हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोबेस की दुनिया में। हम सब ने जिंदगी में कभी न कभी फ्लाइट से ट्रैवल तो जरूर किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशालकाय लौह दानव को कैसे बनाया जाता है, वो भी एक फैक्ट्री के अंदर? या फिर कौन सी बातों का रखा जाता है एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान खास ध्यान? दुनिया की कौन सी चुनिंदा कंपनियां बनाती है इन एरोप्लेन्स का इंजन, या फिर कौन से मटेरियल से बनाया जाता है इसका इतना मजबूत ढांचा? इन सभी अनजान तथ्यों से उठेगा पर्दा और जानेंगे बहुत सारे अनजान चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन बेस को करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग और जानना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में, तो हमारे इस चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोबेस और आज हम देखेंगे और जानेंगे सब कुछ एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार केवल भारत में ही 123.2 मिलियन लोग सालाना फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि एरोप्लेन हमारे जीवन का एक कितना अहम हिस्सा बन गया है। फ्लाइट ट्रैवल सिर्फ समय ही नहीं बचाता, बल्कि ये काफी आरामदायक भी होता है, और इसीलिए ज्यादातर लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ये तो सच है कि आए दिन हम फ्लाइट दुर्घटना के बारे में न्यूज़पेपर और टीवी से जानते रहते हैं, लेकिन हम सब में से शायद कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि एरोप्लेन का सफर एक रोड ट्रिप से कई ज्यादा गुना सेफ होता है। अगर हम सिर्फ एयरबस A350 में लगी वेयरिंग की बात करें तो इसमें लगभग 80 किलोमीटर जितना वेयर का यूज होता है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री में ये सारे कंपोनेंट्स को जोड़कर नहीं बनाया जाता एरोप्लेन, बल्कि दुनिया के कई जगह में मौजूद अलग अलग फैक्ट्रीज में प्लेन के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, जिनको बाद में एक फैक्ट्री में लाकर असेंबल किया जाता है। अभी जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 120 एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं सालाना, और इससे बनाने का काम 7 अलग अलग स्टेशन में होता है। इस प्रोसेस में प्लेन का नोज सेक्शन, मिड सेक्शन, टेल्स और विंग्स मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। सबसे पहला स्टेशन है स्टेशन 59, जिसमें फ्यूजलेज में काम किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फ्यूजलेज आखिर है क्या, तो मैं बता दूं दोस्तों कि प्लेन की बॉडी को फ्यूजलेज कहा जाता है। फैक्ट्री में 9 अलग अलग फ्यूजलेज होते हैं, जिन पर कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं। करीब 40 वर्कर्स मिलकर इस प्रोसेस में प्लेन की वॉशरूम और गैलरी एरिया को तैयार करते हैं। लेकिन इन सब का काम शुरू होने से पहले टेक्नीशियंस और इलेक्ट्रीशियंस की एक मीटिंग होती है, जिसमें उनको अलग अलग काम सौंपा जाता है ताकि सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। के बाद शुरू होता है रियल प्रोसेस, जिसमें मैकेनिक्स एयरक्राफ्ट की टेल सेक्शन में जाकर वेयर और उससे जुड़ी जरूरी कंपोनेंट्स को लगाते हैं। इन कंपोनेंट्स को लगाते वक्त एक एक चीज की बारीकी से जांच किया जाता है, ताकि टर्बुलेंस के दौरान कोई भी कंपोनेंट अलग ना हो जाए या यात्रियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद वर्कर्स पूरे प्लेन में प्लास्टिक बिछा देते हैं, ताकि वॉशरूम फिट और उसकी वर्किंग कंडीशन चेक करते वक्त पानी किसी भी वेयर में ना जाए। वॉशरूम के बाद बारी आती है उन कंपोनेंट्स को फिट करने की जिन्हें डोर लगाने के बाद लाया या लगाया नहीं जा सकता, जिसमें शामिल है पायलट्स के लिए रेस्टिंग केबिन, जो कि कॉकपिट के बिल्कुल पीछे लगाया जाता है, और इसी रफ्तार और प्रिसीशन से यहाँ काम चलता रहता है। सेक्शन 59 के बाद हम आपको ले चलते हैं अगली सेक्शन, यानी सेक्शन 50 की ओर। दोस्तों, आप और एक चीज देखोगे कि प्लेन जैसे जैसे बनकर रेडी होता रहेगा, उसकी सेक्शन के नंबर्स पर गिरावट होती रहेगी। जैसे कि अभी हम सेक्शन 50 में हैं, जहां एयरक्राफ्ट के नोज और मिड पार्ट को जोड़ा जाता है। इस वक्त दोनों ही सेक्शंस में वेयरिंग की जाती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन लाइंस, पानी और ऑक्सीजन लाइंस के लिए भी जरूरी इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों सेक्शंस को जोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इनको एक हैंगर में झुलाया जाता है और फिर धीरे धीरे पास लाया जाता है। जब दोनों पार्ट्स यानी नोज और मिड सेक्शन अपने सही जगह पर आ जाते हैं, तब 40,000 रिवेट्स के जरिए इनको सील किया जाता है। हालांकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में उम्दा किस्म का टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, लेकिन रिवेट्स को ज्यादातर हाथों से ही लगाया जाता है।
आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, लेकिन जब प्लेन के मिड और नोज सेक्शन को जोड़ा जाता है तभी प्लेन की लंबाई करीबन 700 मीटर तक पहुंच जाती है। प्लेन के डिफरेंट सेक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं प्लेन के बॉडी की। जहां पहले प्लेन की बॉडी एल्यूमिनियम से बनाई जाती थी, वहीं आजकल इसे कार्बन फाइबर से बनाया जाता है। इसके मेन 2 कारण हैं। पहला कि कार्बन फाइबर एल्यूमिनियम से करीबन 40% ज्यादा हल्का होता है और दूसरा कि ये एल्यूमिनियम की तुलना में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसे मोड़ने में काफी आसानी होती है। इसी कारण से एयरक्राफ्ट के विंग्स को भी कार्बन फाइबर और सिंथेटिक रेजिन मैट्रिक्स प्लाई को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। ये सारी चीजें ठीक से जोड़ने के बाद प्लेन की नोज में कुछ और हाई टेंशन स्टील से बने कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं और आखिर में लैंडिंग गियर की टेस्टिंग की जाती है। लैंडिंग गियर को टेस्ट करने के लिए इसे एक रिमोट की मदद से नीचे लाया जाता है और जब टेस्टिंग पूरी हो जाती है तब प्लेन को लैंडिंग गियर के नीचे सपोर्ट की मदद से खड़ा किया जाता है। इस समय बिना विंग्स के प्लेन की बॉडी को दिखने में किसी सिगार या कैप्सूल की तरह दिखता है। इसीलिए एविएशन के लैंग्वेज में प्लेन को इस स्थिति में सिगार भी कहा जाता है। अब इसके पूरे निरीक्षण करने के बाद इसको आगे भेज दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब जो सेक्शन आपको दिखाने जा रहे हैं इसे सेक्शन 40 कहते हैं। यहाँ पर एयरक्राफ्ट का लगभग 90% काम पूरा हो जाता है। इस सेक्शन में मेनली विंग्स और लैंडिंग गियर को लगाने का काम किया जाता है। 32 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े इन विंग्स को एक बड़े से क्रेन की मदद से उठाया जाता है और प्लेन की सही जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स की एक टीम इन विंग्स को सील कर देती है ताकि इसे रिवेट्स की मदद से जोड़ा जा सके। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि प्लेन के विंग्स को बनाना इतना आसान नहीं है। एक प्लेन के विंग्स को बनाने में करीबन 10,000 घंटे का वक्त लगता है और ये विंग्स जब तैयार हो जाती है तो इन्हें कई सारे विंग टेस्टिंग से भी गुजरना पड़ता है। इन विंग्स को जोड़ने के लिए कई सारे हजार रिवेट्स की जरूरत होती है। विंग्स लगाने के बाद प्लेन में 2 और 6 व्हील वाली लैंडिंग गियर के सेक्शंस को जोड़ा जाता है और साथ ही साथ इसके हाइड्रोलिक लाइंस को भी ऊपर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद एक स्पेशलिस्ट की टीम मिलकर प्लेन की वाल्व लाइनिंग और ओवरहीट कंपोनेंट्स जैसे ऑक्सीजन मास्क और बाकी सारे सेफ्टी कंपोनेंट्स को फिट करते हैं। इसी दौरान एक एम्प्लॉय प्लेन के कार्गो सेक्शन में भी काम करते हैं। वो इस सेक्शन की साफ सफाई करते हैं और दीवारों को इंसुलेटेड कर देते हैं। इन सब के बाद अब बारी आती है असली टेस्ट की, क्योंकि अब इस प्लेन को पहली बार बिना किसी सपोर्ट के खड़ा किया जाएगा। फाइनली प्लेन को जब बिना किसी सपोर्ट के सक्सेसफुली खड़ा किया जाता है तो इसका टायर प्रेशर चेक किया जाता है और सब निरीक्षण के बाद अब प्लेन को सेक्शन 40 से दूसरे सेक्शन यानी सेक्शन 30 में ले जाया जाता है। इस सेक्शन में मैकेनिक्स प्लेन में यात्रियों के बैठने के लिए सीट्स, टीवी स्क्रीन और टॉयलेट सीट्स आदि चीजें लगाते हैं। इसी दौरान एक टीम की भूमिका बहुत अहम होती है जो है क्वालिटी कंट्रोल टीम। सब कुछ अच्छी तरह से फिट होने के बाद ये टीम सारी चीजों का जायजा करते हैं ताकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस वक्त अगर किसी भी चीज में खराबी या प्रॉब्लम पाया जाता है तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद बारी आती है कार्गो सेक्शन में वेयरिंग और बाकी सारी चीजों की जांच की। इन सब की वेयरिंग कार्गो वॉल से लेकर कॉकपिट के एकदम नीचे तक खत्म होता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि 180 किलोमीटर लंबी इन तारों के सिस्टम को टेस्ट करना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद इस काम को काफी ध्यान से किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक गलती का मतलब है सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालना। इन तारों की रेजिस्टेंस पावर और लोड कैपेसिटी चेक करने के लिए इन तारों में से हाई वोल्टेज पास किया जाता है। जब ये टेस्टिंग का काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो इन सेक्शंस को अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है ताकि इनमें कोई डस्ट पार्टिकल्स या मॉइस्चर ना जा पाए। जब ये सारी टेस्टिंग खत्म हो जाती है तो बारी आती है प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के एक इम्पोर्टेंट स्टेप का, जो है प्लेन में इंजन सेट करना। एयरबस 350 में ट्विन ट्रेंट XWR इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बनाता है रोल्स रॉयस।
6 टन वाला ये ट्विन ट्रेंट XWR इंजन दुनिया की सबसे बेहतरीन और पावरफुल इंजन में से एक है, जिसकी कीमत करीबन 260 करोड़ रुपए है। इस विशालकाय इंजन को प्लेन में सेट करने के लिए इसे 2 माउंटिंग ब्रैकेट्स की मदद से ऊपर उठाया जाता है और विंग्स के पास दोनों तरफ फिट कर दिया जाता है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इस इंजन को बनाने में 2000 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स का यूज होता है और ज्यादातर कंपोनेंट्स को हाथ से ही फिट किया जाता है। इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, लेकिन अभी भी इसका सेक्शन 20 में जाना बाकी है। लेकिन सेक्शन 20 में ले जाने से पहले प्लेन का आखिरी एक टेस्ट किया जाता है और वो है वेदर टेस्टिंग। इस प्रोसेस में प्लेन को अलग अलग वेदर कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है ताकि आगे आने वाले समय में जब ये हवा में उड़े तो हर किसी वेदर का सामना कर सके। वेदर टेस्टिंग जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो प्लेन को सेक्शन 20 में भेजा जाता है। सेक्शन 20 में प्लेन की फाइनल चेकिंग होती है, जहां प्लेन से जुड़े हर छोटे से छोटे चीज की अच्छे से जांच होती है, जैसे कि रीडिंग लैंप, सीट्स, टेबल्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स आदि। अगर इस दौरान किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत रिप्लेस या ठीक कर दिया जाता है। अब जब हर बारी की जांच पूरी हो जाती है तो प्लेन को फाइनली पेंट के लिए भेजा जाता है। प्लेन में एक खास तरह का पेंट यूज होता है और उसमें टोटल 5 लेयर्स में पेंटिंग की जाती है। इसी दौरान प्लेन में फाइनल डिजाइन और क्लाइंट्स के कंपनी का लोगो भी बनाया जाता है, जैसा कि क्लाइंट चाहे। और आखिरकार इन सारे स्टेप्स और प्रोसेसेस से गुजरने के बाद प्लेन बनकर तैयार हो जाता है, हवा में अपने पंख फैला के उड़ने को। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कोशिश पसंद आया होगा और हमारे इस वीडियो से काफी नई चीजें भी जानने को मिली होगी। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि इस वीडियो में दिखाए गए कौन से तथ्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगे। आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारा चैनल इन्फोबेस सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।